नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ करण भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आगरा से है, जहां 1.5 साल की बच्ची से 15 साल के किशोर ने दुष्कर्म किया। आगरा के थाना एतमादोला क्षेत्र में 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप पीड़ित के घर के पड़ोस में ही रहने वाले 15 साल की किशोर पर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं अगली खबर झांसी से है। झांसी के मौरानी थाने में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर सिरफिरे ने पीड़ित युवती की सरेआम मौरानीपुर तहसील के पास जबरदस्त पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले ही पीड़ित युवती ने थाने में छेड़छाड़ की शिकायत की थी। आज सिरफिरे युवक ने पुलिस युवती की सरेआम तहसील परिसर में जबरदस्त पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर काशी से है, जहां देव दीपावली पर दमकती काशी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून पर आंदोलित किसानों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने नए कानून पर विपक्ष के भ्रम, छल और अफवाह को नकारते हुए मां गंगा के घाट और काशी की पवित्र धरती को साक्षी मानकर कहा कि छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नियत से काम कर रही है। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल।
कानपुर में कोरोना से सोमवार को एक और मरीज की मौत हो गई। 105 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दम तोड़ने वाले मरीजों में डायबिटीज के साथ कोरोना के गंभीर लक्षण थे। संक्रमण से मरने वालों की संख्या 789 हो गई है। कुल संक्रमित मरीज 30,716 पहुंच गई है। इसमें से 28,714 रोगी अस्पतालों और होम आइसोलेशन में ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 1,223 है। वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में आज उस समय सनसनी फैल गई जब सपा युवा जनसभा के जिला अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने अज्ञात कारणों के चलते अपने आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू करते हुए आत्महत्या करने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बंदूक से मारी है। लाइसेंस से बंदूक सब घर के ऐसे रात में और नेता की वजह से हुआ जो भी हुआ है। कौन नेता? थाना कोतवाली सदर हमीरपुर अंतर्गत एक मोहल्ला है यमुना घाट पे। यहाँ के एक निवासी हैं संजय विश्वकर्मा। इन्होंने अपने आप को राइफल से गोली मार करके आत्महत्या की है। इसी सूचना पे पुलिस आई है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को जहां कोविड-19 के 38,772 नए मरीज मिले, वहीं मंगलवार को 31,118 नए मामले सामने आए। इस दौरान 482 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 94 लाख को पार कर गई है। वहीं दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,35,79,301 पर पहुंच गई है। वायरस से 14,73,920 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,39,84,127 लोग वायरस को मात देकर घर लौट चुके हैं। अगली खबर फतेहपुर से है। नहर का पुल टूटने से बड़ा हादसा होने से बचा। बारातियों को लेकर जा रही बस नहर का पुल टूटने से धंसी। बारातियों में मचा हड़कंप। बस में सवार 6 बाराती हुए जख्मी। वहीं बस बारातियों को लेकर सकुशलपुर से जा रही थी मलाईपुर। खरीवड़ा थाना क्षेत्र के मुरवा गांव के पास का है पूरा मामला। वहीं अगली खबर औरैया से है। जनपद में आगरा एमएलसी चुनाव का मतदान हो रहा है। जिले में 40 बूथों पर हो रही है वोटिंग। जिले में 26,863 मतदाता करेंगे मतदान। शाम 5 बजे तक ही होगा मतदान। खबर कानपुर देहात से है, जहां आज सुबह सनसनी फैल गई जब पुलिस को चुनौती देते हुए 4 हमलावरों ने एक अधेड़ पर घर के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में कानपुर रेफर कर दिया गया है। घर के अंदर अधेड़ पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग जहां एक और ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है, तो वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधेड़ पर हुए जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही प्रभारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमों के साथ दबिश देने का कार्य भी शुरू कर दिया है। वहीं अगली खबर यूपी के फतेहपुर जिले से है, जहां माफियाओं ने करोड़ों रुपए की बालू चोरी कर ली। पुलिस को पता तक नहीं चला। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 6 अगस्त को खनन विभाग ने अवैध रूप से किए जाने वाले 27 भंडारों को कुल 8,300 घन मीटर के बराबर बालू को सीज किया था। प्रशासन ने सीज किए गए बालू की निगरानी का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी को सौंपा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस की निगरानी के बावजूद भी करीब 80% बालू चोरी हो गई। डीएम संजीत सिंह के मुताबिक राजस्व को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में एसपी प्रशांत वर्मा को एक पत्र भेजा गया। पत्र में कहा गया कि सर्वप्रथम सीज किए गए बालू भंडारण की निगरानी में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों को उत्तरदायित्व तय करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। माह अगस्त में जांच में ही पाया गया था कि फतेहपुर लखनऊ रोड पर जो 27 डिफरेंट जगह पर रोड किनारे छोटे छोटे पार्ट्स में बालू डाली गई थी, उसको कोई चूंकि क्लेम नहीं कर रहा था, उसको तत्काल सीज करते हुए इस थाना स्थानीय की सुपुर्दगी में दिया गया था। संज्ञान में आया कि उसमें से लगभग 80% मोहरंग जो है वो उपलब्ध नहीं है। उसकी विज्ञप्ति भी निकाली गई। चूँकि राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें माह सितंबर में थाना स्थानीय पर इस अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसमें जो निगरानी का उत्तरदायित्व तो संबंधित थाने का था, उसमें अगर लापरवाही पाई गई है तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा गया है कि उनके उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DSR भारत न्यूज़।